हम क्लास 9th मैथ्स की 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जेड स्क्र और प्लस 4xy। अगर इसको कंसिडर हम करें ए स्क्र और इसको हम कंसिडर करें बी स्क्र और प्लस 2ab और माइनस जेड स्क्र हम सेपरेट कर लें, तो यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन रहा है। अगर आपको याद हो तो a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला किस चीज़ के इक्वल होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र और प्लस 2ab। तो यहाँ पे a हमारे पास x की इक्वल है और b हमारे पास किसकी इक्वल है, 2y की इक्वल है। तो a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन जाएगा और माइनस जेड स्क्र एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब आगे देखें तो a स्क्र माइनस बी स्क्र किसकी इक्वल होता है, एक बार वैल्यू को हम प्लस में लिख देते हैं, एक बार वैल्यू को हम माइनस में लिख देते हैं। तो इट्स मीन x प्लस 2y प्लस जेड आ जाएगा और x प्लस 2y माइनस जेड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमें 2y स्क्र माइनस 3y और माइनस 27 दिया हुआ है। एक फैक्टर इसका हमें गिवन है y प्लस 3 और दूसरा फैक्टर हमने इसका फाइंड आउट करना है। अब दूसरे फैक्टर यहाँ पे देखें तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 54y स्क्र आता है। अब हमने इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 54y स्क्र आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस 3y आए। अब अगर यहाँ पे देखें तो 9 में से अगर मैं 6 माइनस करती हूँ तो 3 आता है और 9 6 आ 54। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो इट्स मीन यहाँ पे 9 के साथ माइनस का साइन आएगा और 6 के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का। तो इधर देखें y इधर भी है और इधर भी है, y मैंने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग वैल्यू 2y माइनस 9 बच रही है। अब इधर से प्लस 3 में अगर कॉमन ले लूँ तो 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पे देखें तो एक फैक्टर जो कि हमें गिवन था y प्लस 3 वो हमने मेंशन कर दिया और दूसरा 2y माइनस 9। तो यहाँ पे दूसरे फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा, 2y माइनस 9। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है। अब इसी तरीके से इसका बी पार्ट है 5x स्क्र 12x माइनस 9, 5x माइनस 3 हमें गिवन है और दूसरा फैक्टर हमने इसका फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे देखें तो 5 और 9 को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 45 आता है। अब इस तरह के फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने से 45 आए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर कितना आए, 12। तो 15 में से अगर 3 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास 12 आता है और 15 3 ज़ा 45 होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो इट्स मीन 15 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें 5 आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और 15 भी 5 के टेबल में आता है और x दोनों में कॉमन है तो 5x हम कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगी। तो माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो इट्स मीन x प्लस 3 हमने एक ही बार लिख लेना है और 5x माइनस 3। तो यहाँ पे आंसर में दूसरे फैक्टर में क्या आ जाएगा, x प्लस 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है x4 प्लस 4m4, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब अगर इसको मैं ए स्क्र की फॉर्म में चेंज कर लूँ और इसको मैं बी स्क्र की फॉर्म में चेंज कर लूँ और प्लस 2ab, अब ये देखें ये मैंने खुद से ऐड किया प्लस 2ab। तो क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं वही चीज़ हम माइनस भी करवाते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 तो 4x स्क्र m स्क्र। तो ये पूरा चीज़ क्या बन रही है, a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन रहा है। a हमारे पास x स्क्र है और b हमारे पास क्या है, 2m स्क्र है। और यहाँ पे देखें तो इसको अगर मैं कंसिडर कर लूँ 2xm होल स्क्र तो a स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला बन रहा है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला बन रहा है। एक बार वैल्यू हमने प्लस में लिख लेनी है और दूसरी बार वैल्यू हमने माइनस में लिख लेनी है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो m4 प्लस m स्क्र प्लस 1, इसको मैं ए स्क्र कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैं बी स्क्र कंसिडर कर लेती हूँ। तो 2ab को मल्टीप्लाई करने से 2m स्क्र बनेगा। अब ये 2m स्क्र मैंने खुद से ऐड किया है तो माइनस भी करवाना होगा। अब प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा तो m स्क्र। और ये पूरी चीज़ क्या बन रही है, a प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला बन रहा है। अगेन ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला, एक बार वैल्यू प्लस में आ जाएगी, एक बार वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 3x4 माइनस 21x क्यूब और प्लस 24x स्क्र। तो यहाँ पे एक तो माइनस 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा x स्क्र कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x स्क्र बच रही है और 3 7 ज़ा 28 होता है और x स्क्र एक बाहर चला गया था और रिमेनिंग एक ही x है।
और 3 8 सा 24, एक्स स्क्वायर पूरे का पूरा बाहर चला गया था। अब यहाँ पे देखें 8 1 सा, तो यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाना है क्योंकि 7 के साथ हमारे पास क्या साइन है, प्लस है। तो प्लस 8x और माइनस एक्स, प्लस 8 1 सा 8 और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू x प्लस 8 आ जाएगी, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 8, तो x प्लस 8 को एक बार लिख लेंगे और x माइनस 1 को एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 14 मुकम्मल हो गए हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।